वेलकम टू झारखंड डॉट 24x7। आज के इस वीडियो में जानेंगे समाज के बारे में। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। समाज से जो भी क्वेश्चन आएगा आप ट्रिक के अनुसार इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, उसके भेद प्लस उसके ट्रिक। तो आप ट्रिक के माध्यम से पहचान सकती हैं और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है ये वीडियो देखने के बाद। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है समास। समास किसको कहते हैं, इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या फिर दो से अधिक शब्द से अगर एक नया शब्द बनता है या सेंटेंस बनता है, शब्द बनता है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। सपोज दैट एक प्रति है शब्द, दूसरा कुल है शब्द, ये दोनों शब्द मिलके प्रतिकूल बन गया। तो दो शब्द मिलके क्या बन गया, जो शब्द बना उसे हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। आइए हम आगे जानते हैं समास के भेद। ये BBI एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकती है या पूछा हुआ क्वेश्चन कि समास का कितने भेद होते हैं। तो समास का 6 भेद होता है। कौन कौन भेद होता है, आइए एक एक करके जानते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है क्रमधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। अब हम आगे देखते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। राइट। अब देखिए, जिस भी शब्द का, दो शब्द से बनता है तो जिस भी शब्द का पहला पद प्रधान होगा, ठीक है, दो शब्द से बना और जब पहला पद प्रधान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययीभाव समास कहेंगे। और जनरली अव्ययीभाव समास जो होता है उसका पहला पद जो है उपसर्ग भी होता है। क्या होता है, उपसर्ग भी होता है। तो आप दो ट्रिक के माध्यम से अव्ययीभाव समास को पहचान सकते हैं। इस ट्रिक को याद रखना है कि अव्ययीभाव समास का पहला पद प्रधान होता है और उपसर्ग होता है, जनरली उपसर्ग होता है। जैसे प्रति प्लस दिन, प्रति और दिन, प्रति क्या हो गया आपका, उपसर्ग हो गया। आजन्म, आ प्लस जन्म, ये भी हो गया आपका उपसर्ग। सहर्ष, स प्लस हर्ष, यथासंभव, अथा प्लस संभव, प्रतिकूल, प्रति प्लस कुल, प्रति क्या हो गया यहाँ पे उपसर्ग हो गया। या फिर बोल सकते हैं हम कि अव्ययीभाव का पहला पद क्या है, प्रधान है। क्या है, प्रधान है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। हम तत्पुरुष समास किसे कहेंगे, तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, पहला पद जिसमें प्रधान हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहें। लेकिन जब दूसरा पद प्रधान होगा अथवा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए एक बात समझते हैं। जैसे राजकुमार, यहाँ देखिए राजकुमार किसको कहते हैं, राजा का कुमार को कहते हैं। राइट। तो ये कारक चिन्ह क्या हो रहा है, लुप्त हो जा रहा है। तो जिस भी शब्द में कारक चिन्ह लुप्त हो रहा है वैसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसका जनरली क्या होता है, जनरली नहीं, इसका ट्रिक यही है कि दूसरा पद प्रधान होता है। एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि जिसका दूसरा पद प्रधान होता है वो कौन सा समास कहलाएगा, तो वो तत्पुरुष समास कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जान लेते हैं कि राजपुत्र, तो राजा का पुत्र हो गया। अब देखिए पहला पद क्या हो गया, राजा, तो राजा क्या है यहाँ पे कॉमन है, लेकिन पुत्र हो गया प्रधान, तो यहाँ बन गया राजा का पुत्र। यश प्राप्त, अस को प्राप्त, किसको, अस को प्राप्त, तो प्राप्त क्या हो गया आपका, प्रधान हो गया। दूसरा पद क्या हो रहा है, प्रधान हो रहा है। करुणा पुण्य, करुणा से पुण्य, यहाँ दो चीज देख सकते हैं, यहाँ क्या करुणा से पुण्य, उसे क्या कहेंगे, करुणा पुण्य।
यज्ञशाला किसको कहते हैं? यज्ञ के लिए जो शाला होता है उसे यज्ञशाला कहेंगे। तो कारक चिन्ह यहाँ भी लुप्त हो जा रहा है, इसीलिए हम इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि तत्पुरुष का जो है, तत्पुरुष समास जो है उसका कितना भेद होता है। तो इसका भी 6 भेद होता है। इसे भी आपको लर्न करके रखनी है कि तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। यहाँ से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है। अब देखिए, क्रमधारय तत्पुरुष। क्रमधारय तत्पुरुष किसको कहेंगे? जिस समास में को या का लोप हो। जिस समास में क्रम तत्पुरुष किसको कहेंगे? जिस समास में को का लोप हो, को कारक का लोप हो। इसी तरह करण तत्पुरुष किसको कहेंगे? करण तत्पुरुष वैसे ही तत्पुरुष को कहेंगे जिसमें से के द्वारा, से या के द्वारा का लोप हो, कारक का लोप हो। अब आगे देखिए, संप्रादन तत्पुरुष किसको कहेंगे? के लिए का लोप हो, कारक का लोप हो। अप्रदान किसको कहेंगे? से। अप्रदान का मतलब क्या होता है? अलग होना। से का मतलब क्या होता है? अलग होने का लोप हो। आगे हम एक एक करके सारे डेफिनेशन को देखेंगे और समझेंगे भी, सारा एग्जाम्पल भी देखेंगे ये 6 तत्पुरुष का। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष का, की, के का लोप हो उसे हम संबंध तत्पुरुष कहेंगे। यथा कह सकते हैं जिस समास में संबंध को दिखा रहा उसे संबंध तत्पुरुष कहेंगे। नेक्स्ट है 6 नंबर में अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप हो, जिसमें में या पर का लोप हो उसे हम अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। आइए हम अब नेक्स्ट समास को देखते हैं कि नेक्स्ट समास हमारा कौन सा है। नेक्स्ट समास है हमारा, नेक्स्ट समास हमारा है क्रमधारय समास। क्रमधारय समास किसको कहेंगे? तो जिस समास का उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो, तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण, विशेष का संबंध हो उसको क्या कहेंगे? क्रमधारय समास। आइए हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। देखिए, क्रमधारय समास किसको कहेंगे? जिसका भी पहला पद क्या हो? विशेषण हो। देखिए, अभी तक किसी भी समास में हमने नहीं बोला कि पहला पद विशेषण हो। तो जिस भी समास में पहला पद विशेषण हो, दूसरा ट्रिक है दूसरे पद की तुलना होती हो, मतलब दैट मीन्स पहला पद को दूसरे पद से रिलेट किया गया हो। और तीसरा है विग्रह करने पर मध्य में जो हैं जो के समान आते हैं। देखिए, जैसे चरण कमल। अब देखिए, चरण कमल एक शब्द है, ये कौन सा समास है? क्रमधारय समास। कैसे पहचानेंगे? जैसे पहले हमने क्या बोला कि पहला पद विशेषण हो, जैसे चरण के समान। तो चरण के समान कौन है? कमल, वही लिखा हुआ है चरण कमल, उसको कहेंगे। जो चरण के समान हो उसे क्या कहेंगे? चरण कमल। महापुरुष, महान क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब देखिए, विशेषण होने के बाद पहला पद दूसरे पद से रिलेट हो रहा है पुरुष। तो जो पुरुष महान हो उसे ही तो हम महान पुरुष कहते हैं या महापुरुष कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे महान है जो पुरुष, उसे महापुरुष कहें। तो है जो का क्या हुआ? है जो का विग्रह हुआ। नेक्स्ट है मृगयन। मृग के समान नयन, जिसके नयन मृग के समान हो उसे मृग नयन कहेंगे। लाल मणि, लाल है जो मणि। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास किसको कहेंगे? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे
द्विगु से आपको क्या दिख रहा है? द्विगु से दिख रहा होगा, देख पा रहे हैं, गुना। द्विगु से आप क्या देख पा रहे हैं कि गुना। तो जिस भी समास में आपको गुना दिखे, संख्यावाचक शब्द दिखे, उसको हम द्विगु समास कहते हैं। इसे याद रखना। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे चौराहा। चौराहा का मतलब 4 राहों का जो समूह होता है उसे चौराहा कहते हैं। नेक्स्ट है त्रिकोण। तीनों कोनों का समूह को क्या कहेंगे? त्रिकोण। तिरंगा मतलब डैट मीन्स 3 रंगों का समूह तिरंगा कहलाएगा। अब नेक्स्ट है 5th नंबर, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसको कहते हैं? द्वंद्व समास किसको कहते हैं? तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हो। अभी तक हम लोग बोले थे फर्स्ट पद जिसका प्रधान हो उसे अव्यय समास कहते हैं, दूसरा पद जिसका प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि। एक सेकेंड, सॉरी, आपको वेट करना पड़ रहा है। हाँ देखिए, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास है। अब द्वंद्व समास, इसका छोटा सा ट्रिक है कि दोनों शब्द एक दूसरे का उल्टा हो। जैसे पाप पुण्य, पाप जो है उसी का उल्टा पुण्य है। सुख दुख, सुख के उल्टा दुख है। तो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे हो उसे द्वंद्व समास कह सकते हैं। अथवा और या एवं का और या का बीच में विग्रह लग रहा हो उसे हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं बहुब्रीहि समास किसको कहेंगे? बहुब्रीहि समास, इस समास में जो कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों मिलके किसी तीसरे पद प्रधान हो जाता है। या फिर बोल सकते हैं कि दोनों पद, फर्स्ट पद या सेकेंड पद प्रधान नहीं है, लेकिन वो दोनों मिलके एक तीसरा शब्द बना और वो शब्द मीनिंगफुल हो, तो वैसे समास को क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। इसका ट्रिक है बहुब्रीहि समास का याद रखने का कि विग्रह करने पर तीसरा का अर्थ निकलता हो, पहला या दूसरा का नहीं, तीसरा का अर्थ निकलता हो। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि चतुर्भुज। चतुर्भुज दैट मीन्स 4 है भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु जी। लंबोदर, लंबोदर किसको कहेंगे? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। लंबा है जिसका उदर उसको क्या कहेंगे? गणेश जी। दशानन, दशानन किसको कहते हैं? 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ क्या निकल रहा है? तीसरा का मीनिंग निकल रहा है। तो जब भी तीसरा का मीनिंग निकले तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। और सबसे लास्ट में एक पॉइंट को हमें लर्न रखनी है, ये नोट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अधिक प्रश्न में ऐसा दिया है कि विकल्प में क्रमधारय तथा बहुब्रीहि दोनों, क्रमधारय समास हो, द्विगु समास हो या बहुब्रीहि समास हो, अगर ये तीनों समास एक क्वेश्चन के विकल्प में हो, ऑप्शन में हो, तो आपको हमेशा बहुब्रीहि समास को चूज करना है। ठीक है, राइट? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो ये वीडियो को सब लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।